नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से बताना चाहूँगा। मुस्लिम समुदाय ये बोल रहा है कि हमें जो है सड़क के ऊपर नमाज़ पढ़ने का परमिशन नहीं मिल रही है, हमें जो है ग्राउंड में नहीं मिल रही है, हमें जो है फुटपाथ और नाला के बगल में नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं मिल रही है, हमें जो है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं मिल रही है। और नहीं मिलने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि जयपुर में किस तरीके से सड़क के ऊपर माइक लगाया गए, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए और वहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई। और सड़कों के किनारे, नाला के बगल में, नाला के ऊपर, गटर के ऊपर और सड़क के ऊपर नमाज़ पढ़ी गई। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि जब सड़क के ऊपर, नाला के ऊपर और गटर के ऊपर नमाज़ पढ़ी जाती है तो मस्जिदों का क्या महत्व है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम और कुरान के हिसाब से जो मस्जिद होती है उसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि अगर आप नमाज दूसरी या तीसरी जगह पढ़ सकते हैं तो मस्जिद का कोई महत्व नहीं है। और मस्जिद जो है इस्लाम और कुरान के हिसाब से और मुस्लिम समुदाय के हिसाब से मस्जिद जो है वो रहे या ना रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई है वो एक तरह से गैरकानूनी माना जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय नमाज़ तो कहीं भी पढ़ सकता है, घर में भी पढ़ सकता है, वगैरह वगैरह, सड़क पर भी पढ़ सकता है, वहाँ के सब परमिशन मांग रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि जो भारत में जो मस्जिदें जितनी भी बनी हुई है वो इलीगल है और या तो मस्जिदों को हटाया जाए और मस्जिदों को पूरी तरह हटाना चाहिए। कारण है कि उसके ऊपर स्कूल हो, विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो या फिर थाना हो, वो वहाँ पर स्थापित किया जाए और गवर्नमेंट को वो जगह दे दी जाए ताकि गवर्नमेंट वहाँ पर एक अच्छा कार्य कर सके और समाज सेवा कर सके। तो मस्जिद को जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने ये मांग की है और ये बता रहे हैं कि वो सड़क पर कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद का कोई महत्व नहीं है और जो मस्जिद के नाम से जो जगह पर कब्जा किया हुआ है इलीगल तरीके से उसे तोड़ा जाए और वहाँ पर विद्यालय, हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाए। तो आज यही है कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर की बात चल रही है, लाउड स्पीकर से कितने लोग परेशान होते हैं। सुबह से लेकर शाम 5 बार दिन पर वो भोंपू चलता ही रहता है लाउड स्पीकर पर और ये बताने की कोशिश की जाती है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता है। सामने वाले को भारत में रहकर और दूसरे समाज को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, लाउड स्पीकर में दूसरे धर्म का अपमान करना, ये जो काम चल रहा है ये भी एक तरह से बहुत बड़ा जिहाद है, गैर कानूनी काम है। भारत में इसको भी बंद करना चाहिए तत्काल। और जैसा कि मैंने अभी मस्जिद के विषय में कही है, अगर किसी मुस्लिम समुदाय को अगर ये बात मालूम है तो मैं चाहूँगा वो शालीनतापूर्वक अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखे ताकि वो सिद्ध करे क्या मस्जिद इस्लाम का अंग है। क्योंकि इस्लाम के अंदर तो 5 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं फिर बताना चाहूँगा, एक जो होता है कलमा पढ़ना यानी खतना करना। दूसरा बताना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर दूसरा जो होता है वो हज यात्रा करना। तीसरा जो है जो अभी रमज़ान गए हैं, रमज़ान का जो 1 महीना है वो 1 महीना रमज़ान में अपना ये रोज़ा रखना। चौथा जो है अपने पॉकेट से 5%, 8%, 10% दान करना, यानी अपने ही समुदाय को दान देना, दूसरे काफिरों को दान ना देना। और पांचवा जो है वो जो पांचवा होता है वो है दिन में 5 बार की नमाज करना। लेकिन इसके अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मस्जिद में ही नमाज की जाए, सड़क पर की जाए या कहाँ किया जाए, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। माने इनके जो इस्लाम में और इनके कुरान में जो 5 चीज़ लिखी है वो यही चीज़ लिखी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि भाई मुस्लिम समुदाय कुछ ज़्यादा जानते हैं हमसे, जो मुस्लिम समुदाय है, इमाम है, इमाम है, ये कुछ ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें और शालीनता से रखें। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आपने ये बात आगे से आगे पहुँचाएँ और आप अपनी बात जो है शालीनता से रखें। और आप इसमें कोई भी अगर सवाल जवाब अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसका शालीनता से उत्तर दें। धन्यवाद।